हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि गाइस हम एग्जाम से पहले आपको सारा जो डेटा है, जितना भी आपने पढ़ा है, सारा आपको कवर करवा देंगे, सारा का रिवीजन आपको करवा देंगे। सो उसी की हमारी ये नेक्स्ट वीडियो रहेगी। वन लाइनर का निचोड़ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। टॉप 200 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं और आपको एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रट लेना है गाइस, क्योंकि 99% गारंटी ले सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से बनेंगे। इस वीडियो से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वन लाइनर का निचोड़ यहाँ पर रहेगा। हम ओनली क्वेश्चन एंड आंसर आपको यहाँ पर रिवीजन करवाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। काफ़ी कम टाइम अब आपके लिए बचा हुआ है। 23 तारीख से आपकी एग्जाम है, जैसे कि आप सभी को बताइए, तो अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इस्तमरारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? इस्तमरारी बंदोबस्त जो लागू किया गया था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इस वीडियो में बताया जाएगा। महाभारत सीरियल के निर्माता कौन है? आपको ये पता होना चाहिए। बी.आर. चोपड़ा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत जो सीरियल है, इसके निर्माता है बी.आर. चोपड़ा। चाय उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो चाइना यहाँ पर चाय उत्पादन में पहले नंबर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर पर्वत है, जो कि माउंट आबू में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे पहले भारत में किस घाटी से मानव का साक्ष्य मिलता है? तो ये नर्मदा घाटी से मिलता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपसे पूछा गया है, क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रजत मुद्राओं को गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था? रूपक के नाम से जाना जाता था। रजत मुद्राओं को गुप्त काल में क्या बोला जाता है? रूपक। गांधी जी ने किस देश में सेवा धर्म को अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सेवा धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब हाल ही में आपकी एग्जाम हुई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जो पेपर लीक की वजह से निरस्त कर दी गई। उसमें भी ये क्वेश्चन बना था रोलेट एक्ट वाला। रोलेट एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में ये स्थित है, ध्यान रखिएगा। और किस शहर में उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो ये प्रयागराज में देखने को मिलता है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि या सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो यह सफ़ेद हाथियों का देश, ये थाईलैंड को बोला जाता है। किस शहर को नहरों का शहर कहा जाता है? तो ये वेनिस को कहा जाता है नहरों का शहर। नोबी मैदान किस देश में स्थित है? जापान आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? सन 2009 फरवरी में। तो याद रखिएगा, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसकी स्थापना की गई थी फरवरी 2009 में। भोपाल में गैस त्रासदी की जो घटना हुई थी, ये कब घटित हुई थी? तो ये 3-4 दिसंबर की दरमियानी रात को हुई थी, 1984 में। आपको याद रखना है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। किस तिथि जोन यानी कि किस तिथि ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को यह हर साल ओजोन परत संरक्षण के रूप में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया वाले किस मौसम में क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। विश्व का धान का जीन बैंक यानी कि धान जीन बैंक किस देश में स्थित है विश्व का? तो फिलीपींस में ये देखने को मिलता है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल किस देश में आता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, ध्यान रखिएगा। ग्रेट विक्टोरियन इसको कहा जाता है, ये मरुस्थल है एक, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाता है? तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है, इसका नाम है रेनिन। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है? CaCO3। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? गैस इंजन का आविष्कार किया था निकोलस अगस्त ओटो ने, याद रखिएगा। निकोलस अगस्त ओटो के द्वारा गैस इंजन का आविष्कार किया गया था। पढ़ने में काम आने वाला जो ग्लॉस होता है, ये किस लेंस का होता है? तो ये उत्तल लेंस का बना होता है। भारत में पहला डायनोसोरियस या सोरियम किस शहर में खोला गया? तो भारत में पहला डायनोसोरियम जो खोला गया, ये हैदराबाद में खोला गया। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो 0 हड्डियां पाई जाती है शार्क मछली में, बिल्कुल भी हड्डियां नहीं होती हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पुरी उड़ीसा में देखने को मिलता है, उड़ीसा के पुरी में।
किसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? शाहरुख नामक चांदी का जो सिक्का चलाया था ये बाबर ने चलाया था। दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी कहां से खाली हाथ लौटे? तो लंदन से खाली हाथ लौटे थे 1931 दिसंबर में। अगला क्वेश्चन है आपका, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम है सी रंगराजन। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये थे। देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, किस वर्ष सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की स्थापना हुई थी? आपसे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूछा गया है। 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। गांधी जी ने किस देश में सेवा धर्म को अपनाया? तो दक्षिण अफ्रीका में। रोलेट एक्ट रिवीजन के लिए भी कुछ क्वेश्चन हमने डाले हैं ताकि आपको साथ साथ पता चलता जाए। तो रोलेट एक्ट 1919 हो जाएगा। पिन वैली ये हिमाचल प्रदेश, शिव समुद्रम कर्नाटक में हो जाएगा। किस शहर में मध्य रेलवे का जो उनका मुख्यालय है? तो ये उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी? मिस्र मेला संघ की जो शुरुआत की थी ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना हुई थी? आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी ये 1875 में की गई थी। किस वंश ने सुंग वंश या संगु वंश के बाद भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने किया था संगु वंश के बाद में भारत पर राज। लावा मिट्टियां किस पठार में पाई जाती हैं? मालवा के पठार में ये मिट्टियां बेसिकली देखने को मिलती हैं। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चाइना है। किस वृक्ष का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो ये बरगद का है। बरगद का जो पेड़ है इसका जीवन काल सबसे लंबा होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ये सिकोया का वृक्ष है जो कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष माना जाता है। भारतीय दलहन शोध संस्थान किस शहर में है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में कुल 5 जैन तीर्थकारों का जन्म हुआ? अयोध्या में हुआ, ध्यान रखिएगा। शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई? 2001 में। अगला है, दांदेली अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में है दांदेली अभ्यारण्य। किस वर्ष से क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ था? सन 2005 से। किस देश में चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है? चुकंदर से चीनी जो तैयार की जाती है यूक्रेन में की जाती है। किस द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है? ये फरो द्वीप को कहा जाता है सीप द्वीप। किस देश को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है? तो श्रीलंका को कहा जाता है। एशिया, देखिए दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार का मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार आपका हो जाएगा। किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। हाल ही में किस राज्य ने इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 शुरू किया? गोवा राज्य के द्वारा किया गया। हाल ही में फ्रांस के सबसे जो युवा प्रधानमंत्री बने इनका नाम है गैब्रियल अटल। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर फ्रांस बेकनबाउर का निधन हुआ? तो जर्मनी के फुटबॉलर थे फ्रांस बेकनबाउर, इनका निधन हो गया। किस देश में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा? तो श्रीलंका में किया जाएगा। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सदस्य संचालन एवं व्यवसायी विकास की भूमिका किसने संभाली? सुश्री सीमा कुमार ने संभाली है। हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड के सचिव का पद संभाला है? तो अरुणा नायर ने संभाला है रेलवे बोर्ड के सचिव का पद। किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? नासिक करेक्ट आंसर आपका रहेगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा किया गया। हाल ही में 9 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में राष्ट्रीय कला उत्सव का शुभारंभ किसने किया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपना इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का जो सीईओ है ये किसे नियुक्त किया है? रितेश पै को नियुक्त किया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड मिला? मोहम्मद शमी को मिला है। मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया? 26, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको एंटोमोलॉजी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है मांडी, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। पौधे की किस भाग में से हल्दी प्राप्त की जाती है? पौधे का जो तना होता है यहां से हल्दी प्राप्त होती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। जापान के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? ओसाका को। पंचशीर घाटी किस देश में स्थित है? पंचशीर अफगानिस्तान में देखने को मिलती है। भारत के किस राज्य में लुनेज
पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है, ये गुजरात में है। भारत की किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो ये लेह में होती है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंदौर में है। किस तिथि को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है? 8 सितंबर को हर साल मनाते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2008 में। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में। मध्य प्रदेश में किस वर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई? 2010 और 11 में। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? इनका नाम महादेव गोविंद रानाडे। याद रखिएगा, इनका नाम काफी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। याद रखिएगा। कौन सा अम्ल पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है? तो लैक्टिक अम्ल ये हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया हो जाएगा। नौकर की कमिज के लेखक कौन है? इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। सुबह आजादी नामक कविता किसने लिखी? फैज अहमद फैज ने लिखी। वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है सुनील गावस्कर। चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन हो जाएगा, युआन। और भारत में किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। दलाल स्ट्रीट किस शहर में स्थित है? तो मुंबई में है दलाल स्ट्रीट। किस शहर के बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया? केंद्रीय बजट 2011-12 में। सहकारी आयोग ने किस वर्ष अपना प्रतिवेदन जमा किया? जनवरी 1988 में। याद रखिएगा। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया था? तांबा का। पश्चिम बंगाल में रानीगंज खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के खान के लिए स्पेशली जाना जाता है रानीगंज, पश्चिम बंगाल। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की है। हीमोफीलिया रोग में रोगी को क्या दिक्कत होती है? तो खून का जो थक्का है ना जमना, ये बीमारी होती है। मेंडल ने अपने महत्वपूर्ण उपयोग किस वस्तु को चुना? मटर के पौधे को। ध्वनि का वेग हवा में क्या होता है? तो ये 343 मीटर सेकेंड होता है। रजत क्रांति में कौन सा पदार्थ आता है? तो अंडा आता है रजत क्रांति में। भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और, माफ कीजिएगा, डूरंड जो रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो मिर्जापुर में। केची नगर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? मेरठ, केची नगर। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इनका नाम है गोविंद वल्लभ पंत थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी उत्तर प्रदेश की? तो सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 प्लस एक एंग्लो इंडिया, तो 404। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? उड़ीसा में स्थित है। डायनामो का क्या काम है और उस काम को बताइए? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इतोजा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो हस्तिनापुर में देखने मिलता है। सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बलिया जिले में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जो नकदी फसल है ये क्या है? तो ये गन्ना है। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय जो पशु है या क्या है? तो बारहसिंगा हो जाएगा। आनंद भवन कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जो है यहाँ पर देखने को मिलता है आनंद भवन। पटसन की खेती उत्तर प्रदेश के किन जिलों में होती है? देवरिया और गोरखपुर दोनों जिलों में पटसन जो होती है इसकी खेती की जाती है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? लखनऊ में। फूलों को इत्र बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश में किस शहर में किया जाता है? कन्नौज में किया जाता है इत्र बनाने का काम। उत्तर प्रदेश की किस नदी पर हथनी कुंड परियोजना है? तो यमुना नदी पर है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को छोटा दिल्ली के नाम से जानता है? गाजियाबाद को बोला जाता है छोटा दिल्ली। याद रखिएगा, गाजियाबाद यानी कि छोटा दिल्ली। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर। भारत में सबसे बड़ा चीनी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर कांच उद्योग के लिए विख्यात है? तो फिरोजाबाद है। चर्म नगर के नाम से उत्तर प्रदेश के किस नगर को जाना जाता है? कानपुर को चर्म उद्योग के नाम से जाना जाता है, यह चर्म नगर के नाम से। अब यहाँ पर आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं चर्म रोग कहाँ पर होते हैं। जैसे कि चर्म रोग आपको पता ही है, दांत खाज खुजली, ये चर्म रोग में आते हैं। तो दांत खाज खुजली कहाँ पर ज़्यादातर होते हैं? तो कान वगैरह यहाँ पर, तो कानपुर, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और ये एक छोटी सी ट्रिक है हम जो हमने आपको बताई, चर्म रोग कानपुर। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र कहाँ पर है? तो ये आगरा में है।
गाइज यहाँ पर हमने टॉप 200 जो क्वेश्चन है ये आपको कवर करवा दिए हैं। अगर गाइज आपने ये 200 क्वेश्चन अच्छे से रट लिए तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं 99% गारंटी ले सकते हैं कि क्वेश्चन जो ज़्यादातर बनेंगे आपको इसी वीडियो में से देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो इसलिए इन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा, इनकी पीडीएफ भी हम दे देंगे आपको टेलीग्राम पर। गाइज अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ यहाँ पर आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगी। इसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करके रखा है तो टेलीग्राम के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डली है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको जितनी भी डिटेल है ये सारी जो है टेलीग्राम पर अपडेट आपको करवा देंगे। तो आप जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर पीडीएफ यहीं पर आपको ज़्यादातर मिलती रहती है, जो भी अपडेट होता है वैकेंसी से रिलेटेड सारा यहीं पर हम अपडेट करते हैं। साथ ही एप्लीकेशन पर यहाँ पर आपके लिए स्पेशल हमने एक नई चीज़ स्टार्ट की है। तो आपने अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है गाइस, जिन लोगों ने पहले से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस एप्लीकेशन को आप अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट आप कर लेंगे तो आपको कुछ और भी नया इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपके लिए सरप्राइज हम बिल्कुल लेकर आए हैं एप्लीकेशन पर। आप जरूर से अपडेट कर लीजिएगा एप्लीकेशन को। जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको कुछ नया वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आगे से काफ़ी सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, प्लानिंग चल रही है आपके लिए। तो आप जरूर से एक बार विजिट करिएगा एप्लीकेशन पर, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी क्या क्या चीज़ें आपके लिए सरप्राइज होने वाला है। क्लियर है? तो आप जरूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। आपके लिए हम और अच्छे से वीडियोस लाने की कोशिश करते रहें। गाइज आप कुछ लोग आपने से बताया कि करंट अफेयर की वीडियोस भी कवर करवा दीजिए, तो आप सभी बताइएगा कि करंट अफेयर की ऊपर वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप उसके लिए भी बता सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि वन लाइनर में हम आपको टॉप 100, 200, 300 ऐसे क्वेश्चंस कवर करवाएं तो आप बोल सकते हैं कि सर इसको ही कंटिन्यू रखिएगा। खैर आपका जो भी डिसीजन हो वो कमेंट में कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें अच्छे से पता चल पाए कि आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं। क्लियर है? तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। क्लियर है? मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।